सो बोर्ड एग्जाम, देखो बोर्ड एग्जाम ना सबके लिए थोड़े खतरनाक तो नहीं, बहुत खतरनाक होते हैं भाई। सीधी सी बात है भाई, बोर्ड एग्जाम से ना सभी बच्चों की पड़ती है, चाहे वो फ्रंट बेंच वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो मिडिल बेंच वाला स्टूडेंट हो। लेकिन एक टाइप के स्टूडेंट होते हैं जिनकी बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल नहीं पड़ती भाई, बिल्कुल नहीं। वो है बैक बेंचर्स। इनको क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास में क्या चल रहा है इनको कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब होता है बस अपनी बकचोदी से। ये पढ़ने नहीं आते थे भाई स्कूल में, कोई भी बैक बेंचर्स हो, कोई भी पढ़ने नहीं आता भाई स्कूल में, सब अपनी मौज काटने आते हैं भाई स्कूल में। मैं अपनी बताऊं तो मैं भी पहले मिडिल बेंचर था, और एक मेरा दोस्त था वो फ्रंट बेंच पर बैठता था भाई। एक दिन मम्मी थोड़ा धीरे, एक दिन हम दोनों ने सोचा कि एक मूवी देखते हैं भाई साथ बैठ के, और वो मूवी थी भाई छिछोरे। लेट्स गो। हम दोनों ने साथ बैठ के वो मूवी देख ली। मैंने और मेरे दोस्त ने सोचा कि ऑफिसर पढ़ाई, हम लोग आपस में एक दूसरे को ऑफिसर ऑफिसर कह के बुलाते थे। पता नहीं हम लोगों को बहुत फनी लगता था यार। एक स्टैंड अप कॉमेडियन अपनी वीडियो में अपने फ्रेंड्स को ऑफिसर बोलता है, तो हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग भी ऑफिसर बोलते हैं भाई। सो मेरे दोस्त ने मेरे को बोला ऑफिसर, पढ़ाई तो होती रहेगी, बाद में कभी फिर शायद हम अब क्लास के लास्ट बेंच पर बैठा करेंगे। भाई वो मूवी हमारे सर में चढ़ चुकी थी। हम दोनों ने आपस में डिस्कस किया कि हम दोनों फ्रंट बेंच और मिडिल बेंच को छोड़कर पीछे वो लास्ट वाली होती है ना बैक बेंच, उस पर बैठा करेंगे। हम दोनों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसमें 5 लोग थे। मेरे 4 दोस्त अर्पित, क्षितिज और ऋषभ, अभिनव, ये 4 लोग थे मेरे ग्रुप में। हम दोनों ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम हम दोनों ने कभी रखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि कभी नाम भी रखना होता है। हम लोगों ने ग्रुप बनाया और भाई 5 लोग फ्रंट बेंच और मिडिल बेंच को छोड़ के वहाँ वो पीछे बैक बेंच पर बैठे हुए हैं भाई। 5 लोग, सब कुछ ठीक चल रहा था। हम 5 लोग स्कूल आते, क्लास में सबसे पीछे बैठते और मौज काटते, और अपना जो लंच लाते थे ना वो हम पहली पीरियड में खा लिया करते थे। कि भाई इस टाइम हमारे स्कूल में ना भाई हमारे पीरियड 40 से 45 मिनट के होते थे भाई, इसीलिए हमारा 9th क्लास में लंच होता था भाई 10:30 बजे। 10th में भाई हमारा लंच इतना लंबा खींच दिया है ना भाई कि अब हमारा लंच 12 बजे होता है भाई। 12 बजे। एक तो 40-45 मिनट के पीरियड्स, ऊपर से ये टीचर क्या पढ़ा रहे हैं भाई हमारे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। इसीलिए हम 5 अपना लंच अटेंडेंस के बाद ही खा लिया करते थे। और किसी किसी दिन कोई ब्रेकफास्ट नहीं करके आया अपने घर से, भाई हम लोग अटेंडेंस में ही लंच खा रहे हैं। वहाँ टीचर अपनी अटेंडेंस ले रहा है, यहाँ हमारे मुंह में पराठे ठुसे हुए हैं। टीचर मेरा रोल नंबर बोल रहा है, मेरे मुंह में पराठा ठुसा हुआ था भाई। मेरी अटेंडेंस मेरा फ्रेंड बेंच के नीचे मुंह करके दे रहा है भाई, रोल नंबर 53 प्रेजेंट सर। सब ठीक चल रहा था, हम अपनी बकचोदी करते और घर आ जाते हैं। हम 5 में से किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इस साल हमारे बोर्ड्स भी हैं भाई। सब अपनी बकचोदी में लगे हुए हैं भाई। एक दिन एक टीचर हमारी क्लास में आता है बोर्ड एग्जाम की डेट शीट लेके भाई। हम 5 लोगों को ये भी नहीं पता था कि हमारी बोर्ड एग्जाम की डेट शीट तक आ गई है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये कहाँ से पता होगा भाई, पूरा दिन तो हम लोग इंस्टाग्राम रील्स भेजने में लगा देते हैं, देखेंगे क्या खाक। अब वो टीचर कह रहा है कि बच्चों आपके 22 फरवरी से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, पहला पेपर हिंदी का है, अभी से ही रटना स्टार्ट कर दो। ये सब सुन के भाई हम सबकी फटली भाई, हम सब शौक हुए पड़े हैं। मेरा दोस्त मेरे से कहता है कि भाई 10th में बोर्ड एग्जाम भी होते हैं क्या? जा पूछ क्या। मैं घर पर जाकर भाई गूगल पर सर्च कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए कितने % मार्क्स चाहिए होते हैं। मैंने देखा भाई सिर्फ 33%। मैंने अपने आप से कहा सिर्फ 33% भाई, सिर्फ 33%। सिर्फ 33% ही तो है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसमें से तुम ज्यादा हरामी तो तुम्हारा टीचर 25 मार्क्स तो वैसे ही दे देगा। 9-10 नंबर और चाहिए भाई, बस हो जाएगा अपना बोर्ड एग्जाम में पास। भाई हम लोगों ने पूरी कैलकुलेशन करके रखी थी भाई कैसे पास होना है। हम 5 को पता चल गया था कि बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए सिर्फ 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। ये पता चलने के बाद फिर हम अपनी बकचोदी में लग गए भाई। हमको कोई टेंशन नहीं है भाई, हम अपना मस्त भाई बैक बेंच पर बैठे हुए हैं, अपना चिलविल कर रहे हैं, नाश्ता वास्ता खा रहे हैं। फिर थोड़ी बात वो टीचर फिर से आता है भाई। वो टीचर कहता है भाई कि बच्चों आपकी बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। मेरे समझ में नहीं आया, मेरा क्या है भाई, मेरे को कोई चीज पल्ले देर में पड़ती है। मैंने कहा सर इधर आओ। सर आए, मैंने कहा सर ये प्री बोर्ड एग्जाम क्या होता है? तुम जैसे हरामी बैक बेंचर्स की प्रैक्टिस के लिए ये प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं भाई। हम 5 उस दिन बैक बेंच को छोड़ के फ्रंट बेंच पर बैठे थे भाई, लेकिन उस टीचर ने भाई हमको फिर भी पहचान लिया। वो कुछ टाइप के सांप नहीं होते हैं जो अपनी आंखों में वो फोटो कैप्चर कर लेते हैं, वो टीचर ने भी हमारा वो फोटो कैप्चर कर लिया होगा जब हम बैक बेंच पर बैठे थे भाई। फिर क्या हुआ, हमारी और फटली भाई प्री बोर्ड एग्जाम को सुन के। फिर वो टीचर थोड़ी देर में कहता है कि बोर्ड एग्जाम से पहले 2 बार प्री बोर्ड एग्जाम होंगे। 2 बार। वो टीचर कहता है कि इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। भाई अच्छी तैयारी होने का तो पता नहीं, लेकिन हमारी फेल होने की तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी है। हुआ प्री बोर्ड्स आए, प्री बोर्ड्स के गैप में मैंने 12th फेल मूवी देख ली भाई मोटिवेशन के लिए। एक बार नहीं भाई, 2 बार भाई, एक बार से काम ही नहीं चला। फिर प्री बोर्ड्स एग्जाम के रिजल्ट आए,
फेल भाई, सब फेल। मेरे दोस्त किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में सब फेल हुए पड़े हैं। मैं खुद 6 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में फेल हुआ पड़ा था भाई। हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के भाई, सोशल साइंस में फेल, साइंस में फेल, मैथ में फेल। तुम लोग मानोगे नहीं, मैं ड्राइंग में भी फेल हो रखा था भाई। अरे यार वो मैंने ड्राइंग तो सही बनाई थी यार, वो मेरे पता नहीं कैसे एमसीक्यूज गलत हो गए भाई, इसलिए फेल हो गया भाई। 20 नंबर आए थे भाई, पास भी नहीं हुआ यार मैं। फिर मुझे पता चला, देखो जिनको नहीं पता है, प्री बोर्ड्स एग्जाम तुम्हारी औकात बताने के लिए होता है कि तुम बोर्ड में कितना भागने वाले हो। और ये टीचर लोग जानबूझ के तरफ हार्ड पेपर सेट करते हैं कि बच्चों की वैसे ही देख के पड़ जाए। देखो हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। पहला बोर्ड एग्जाम हिंदी का था। उस रात भाई मेरी लिटरली नींद उड़ गई थी भाई, नींद। मैं पता नहीं कैसे भी करके तो सोया भाई। सुबह उठ के रिवाइज किया, मैं और मेरा बड़ा भाई बाइक पर निकल गए भाई बोर्ड एग्जाम देने। पता नहीं भाई ये बोर्ड एग्जाम का सेंटर पता नहीं कौन से इंग्लैंड में जाके रखते हैं भाई। मैं भाई अपने बोर्ड एग्जाम के सेंटर पहुंचा भाई, मेरे सेंटर देख के भी फट ली। पता नहीं भाई कौन से अमेज़न के जंगलों में जाकर उन्होंने स्कूल बनाया था। मैं और मेरे दोस्त मिले भाई, 5 की हवा निकली पड़ी है। एक वहां के भाई बच्चे जो हमारी तरह बोर्ड एग्जाम देने आए थे, वहां पर एक सिंगल बच्चे को देख के ये नहीं लग रहा था कि वो बोर्ड एग्जाम देने आया है। कोई भी सिंगल बच्चा स्कूल ड्रेस में नहीं आया था सिवाय हमारे। हम लोग एकदम संस्कारी टाइप के बन के गए थे भाई। वहाँ बच्चों में से कोई शादी के कपड़े पहन के आ रहा है, कोई बच्चा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भंडारा खाने आया है। कुछ बच्चे ऐसे थे भाई जो अपना मुंह धोकर भी नहीं आए थे भाई। जैसे ही हम 5 ने वहाँ पर एंट्री ली ना भाई, वहाँ पता चला कि भाई आधार कार्ड भी लाना था। बिना आधार कार्ड के नो एंट्री। भाई ये सुन के ना भाई मेरे और मेरे दोस्तों की सभी की एक तरफ से फटी पड़ी है। ऐसे कोई भी सिंगल आधार कार्ड नहीं लाया था। एक मेरा दोस्त मेरे से कहता है कि भाई जल्दी से चल रहे हैं और घर पर आधार कार्ड लेके आते हैं भाई, मजा आएगा, चल रहे हैं। मैंने उससे कहा कि पागल हो गया है, 10 किलोमीटर दूर थे भाई हमारे घर सेंटर से। 10 किलोमीटर जाएंगे फिर 10 किलोमीटर आएंगे। हम लोगों को भाई पता ही नहीं कि आधार कार्ड भी लाना होता है। फिर वहां थोड़ी देर में पता चला कि पूरे गाँव में एक ही साइबर कैफे है भाई। साइबर कैफे जिनको नहीं पता कि स्टेट की फोटो कॉपी की पता नहीं क्या कहते हैं, वो दुकान होती है, वही उन्हीं को साइबर कैफे कहते हैं। जैसे ही हमको पता चला ना, कुत्तों की तरह भाग के गए हम लोग उस दुकान पे। हम लोगों की आधार कार्ड कॉपी निकली। वहां उस सेंटर में आधार कार्ड इसलिए वो लोग मांग रहे थे कि भाई वहां पर क्या सीन था, कोई भी किसी का एग्जाम देने आ रहा है भाई, किसी का एग्जाम है कोई और देने आ रहा है, ये सीन था भाई वहां पर। फिर हम लोगों ने एंट्री ली, रूम में बैठे। रूम की हालत भाई, इस रूम में भाई इतना अंधेरा था जितना मेरे फ्यूचर में। लाइट के नाम पर पूरे रूम में भाई एक लाइट लगी हुई थी। बैठने वाली सीट की तो भाई पूछो ही मत। मैं जिस सीट पर बैठा हुआ था, मेरी वाली सीट थी यूं भाई, यूं एकदम ऐसी टेढ़ी। मैंने उस सीट पर पेन रखे, हर 2 मिनट में मेरी पेन नीचे गिर रही है। फिर थोड़ी देर में हम सब बच्चों को ओएमआर और आंसर सीट मिली। थोड़ी देर बाद बेल बजी। एक तो भाई इन लोगों के पास बेल भी नहीं थी, पता नहीं भाई कौन से टीन के डब्बे में डंडा मार के भाई बेल बजा रहे हैं। बेल बजी, पेपर आया भाई, मैं खुश। मेरे घर वालों ने मेरे से कहा था कि भाई अपना रोल नंबर 3 बार देख के लिखियो, 3 बार, गलत मत करियो बस। अब मेरे को किसी छूटिए ने कहा था कि भाई जितना सजा के हैंडराइटिंग लिखोगे ना उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। मैं भाई एक आंसर इतना सजा के लिखने लगा। पहले ही 2 क्वेश्चन में भाई मैंने 1 घंटा बर्बाद कर दिया था। एक तो भाई मेरे पास घड़ी भी नहीं, ऊपर से उस क्लास में भाई वॉच भी नहीं लगी थी। मैं भाई भगवान भरोसे बैठा था भाई। वहां पर एक मैम थी, मैंने मैम से टाइम पूछा, उन्होंने बोला सिर्फ 1 घंटा, तुम्हारी औकात पता चलने के लिए सिर्फ 1 घंटा रह गया है। भाई मैंने जो उस दिन हिंदी के पेपर में लिखा है ना भाई, इतनी स्पीड में लिखा है ना भाई, मेरे यहाँ नीले साए पड़ गए थे भाई। मेरी नजर में भाई मेरा पेपर पूरा हो गया था। फिर मैंने सोचा कि एक बार पेपर चेक कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक वगैरह ना हो। मैंने भाई अपना पेपर पूरा चेक किया। वहां पता नहीं कौन सा एक निबंध निकला है भाई, जो कि मैं भूल गया था भाई करना। मैम से पूछा, मैम कितना टाइम रह गया है? सिर्फ 4 मिनट। मैंने देखा उस निबंध की तरफ, मेरी भाई फिर फट गई। फिर भाई थोड़ी देर में एक टीचर आया, उसने कहा कि भाई सिर्फ 15 मिनट रह गई है, जो भी लिखा है तुम लोगों ने वो चेक कर लो एक बार। मैंने जैसे ही सुना कि भाई 15 मिनट रह गई, मैंने कहा मैम बी कॉपी। मैम सर की तरफ देख रही है, सर मेरी तरफ घूर के देख रहा है। सर मेरे पे ऐसे घूर के देख रहा था जैसे मैंने उसकी बेटी का हाथ मांग लिया हो। मैंने कहा सर बी कॉपी चाहिए। अब सर बोलते हैं गुस्से में भाई, एकदम गुस्से में। जब मैंने कहा था किसी बच्ची को बी कॉपी चाहिए भाई, तब तुमने बोला नहीं भाई अब तुमको बी कॉपी की नीड पड़ रही है। बी कॉपी आई भाई, जल्दी के चक्कर में मैं अपना रोल नंबर, जहाँ रोल नंबर वर्ड्स में लिखना होता है वहां मैंने डिजिट में लिख दिया। मैम से कहा मैम ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। वो मैम भाई लिटरली इतनी अच्छी थी, मेरे बगल में बैठी, उन्होंने वो रोल नंबर काटा, जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो पूरा फिल किया भाई। फिर वो निबंध मैंने जाकर लिखा। मैं भाई अपने घर से सोच के आया था कि मैं उस निबंध को 3 से 4 पेज में लिखूंगा। भाई मैं 2 पेज में लिख के आ रहा हूँ उस निबंध को। वो ऐसे पॉल्यूशन के ऊपर था। मेरा पूरे ऐसे में यही चल रहा है, प्रदूषण हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक है, प्रदूषण से ये होता है, प्रदूषण से वो होता है। भाई मैं पूरी ऐसे में यही घुमा रहा हूँ। भाई कुछ तो नंबर मिलेंगे भाई, 2-3 नंबर तो देगा यार। और फिर आया भाई मैथ का पेपर। 4 दिन का गैप मिला था भाई मैथ के पेपर में। मैं भाई पेपर देने गया, मैंने जैसे ही पेपर देखा भाई मैं पूरा ब्लैंक। मेरे को भाई उस पेपर में से सिर्फ 3-4 क्वेश्चन आ रहे थे भाई। वो 3-4 क्वेश्चन भाई मैंने 3-4 पेज में लिखे हैं भाई। ऐसे करते करते मैंने सारे एग्जाम दिए और मेरा लास्ट एग्जाम था SST का। भाई सच बता रहा हूँ, उससे सड़ा हुआ सब्जेक्ट मुझे आज तक कोई लगा नहीं है। आधा टाइम तो इन अंग्रेजों के नाम याद करने में निकल जाता है। और ये भाई SST में मैप वर्क
क्या ही कहो, मैप देते हैं ना उसमें जो अंदर वाली बॉर्डर्स होते हैं भाई वो बना के तो दिया करो कम से कम यार। एक तो पहले मैप के क्वेश्चन रटो फिर उसको मैप को बनाने की प्रैक्टिस करो, यही करते रहो आधा टाइम इसी में निकल जाए। सो पता नहीं भाई रिजल्ट कैसा आएगा भाई, मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा आई डोंट नो। गलती से भी फेल हो गया ना भाई मेरे घर वाले मोमोज का ठेला लगा देंगे मेरे भाई, तुम लोग आना मेरे पास मोमोज खाने के लिए। तो ये थी मेरी बोर्ड एग्जाम की स्टोरी। अगर तुम लोगों को पसंद है तो लाइक का बटन जरूर से दबा के जाना। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं रिजल्ट की भी वीडियो बनाऊं, उस रिजल्ट की भी वीडियो बनाऊं, रिएक्शन वीडियो बनाऊं, तो तुम लोगों को वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।